पुष्पा अपने भाई के घर राखी बांधने के लिए आती है। वहां पर वह अपनी माँ से आके मिलती है। उसके बच्चे भी उसके साथ आए थे। तभी वह माँ बेटी बातें कर ही रही होती हैं, तभी उसकी भाभी भी उनके घर से आ जाती है और आते ही देख के पुष्पा को नाक चढ़ा लेती है। दोनों माँ बेटी समझ जाती हैं कि शोभा को उसका आना कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया है, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। शोभा उन्हें कुछ कह के अंदर चली जाती है और दोनों बातें करती हैं। वह कहती है, माँ मैं इसीलिए आपके घर नहीं आती हूँ क्योंकि भाभी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करती हैं, इसलिए मैं कम ही आपके घर पे आती हूँ। वो तो मैं बस भाई के लिए आ जाती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बहन के होते हुए एक भाई की कलाई सूनी रह जाए। और मेरा भाई कहाँ पे है? अभी तक ऑफिस से नहीं आया है क्या? आपके बिना और भाई के बिना तो ये घर मुझे काटने को दौड़ता है। और बच्चे भी इतना यहाँ पे आना पसंद नहीं करते क्योंकि भाभी का व्यवहार कुछ ठीक नहीं है। वह कहती है कि बेटा कोई नहीं, थोड़े दिन के लिए तू आई है, ऐसे ही गुजारा हो जाएगा, अब कर भी क्या सकते हैं, मेरी तो चलती नहीं है इस घर में। थोड़ी देर में ही तेरा भाई भी आ जाएगा। उसके बाद सुरेंद्र आ जाता है और वह पुष्पा को देख के बहुत खुश होता है और कहता है कि मैं तेरे लिए तेरी पसंद की मिठाई लेके आया हूँ, मुझे पता लग गया था कि तू आने वाली है। तो वह दोनों बहन भाई एक दूसरे को देख के बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं। लेकिन तभी वहां से उसकी भाभी की आवाज़ आती है और कहती है कि रसगुल्ले लाना तो आपको याद था, लेकिन आपको घर का घी खत्म हो गया, वह बिल्कुल भी याद नहीं था। वह उसको बहुत सुनाती है और कहती है कि आपको बस अपनी बहन ही दिखाई देती है। कमरे से बड़बड़ाने की आवाज़ें आती हैं और तभी वह बाहर आके कहती है कि कुछ बता दीजिए क्या बनाना है, बस यही काम नहीं रह गया है, मुझे रसोई में ही खड़ी रहूं तुम्हारे स्वागत के लिए। पुष्पा को शोभा की बात सुन के बहुत बुरा लगता है और वह सोचती है कि इससे अच्छा तो वह मायके आती ही नहीं, ये तो छुट्टियां ही बर्बाद हो गई हैं। और मेरे पति कह भी रहे थे कि घूमने चलते हैं, लेकिन मुझे ही लगा कि मैं घर चली जाती हूँ। उसके भाई को भी बहुत बुरा लगता है और वह कहता है, तुम ये बात सीधे मुंह भी तो कह सकती थी, इतना घुमा फिरा के कहने की क्या जरूरत थी। वह उसको ताने मारने से बिल्कुल भी बाज नहीं आती। अगर उसका पति उसको कुछ खिलाने के लिए ले जाता या उसके बच्चों के लिए ले आता तो वह बहुत नाराज होती और उससे गुस्सा होके बैठ जाती और दोनों के बीच में झगड़े होना शुरू हो गए। एक भाभी अपनी ननद को देख के उसके घर पे बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसकी सास की तो बेचारी की चलती ही नहीं थी, वह करती भी क्या, उसके आगे कुछ बोल भी तो नहीं सकती थी। घर का सारा काम वो करती थी और उसकी सास से कुछ ज़्यादा काम बनता नहीं था। वह कहती है कि माँ आज के बाद मैं आपके घर नहीं आऊँगी, यहाँ पे तो सारा दिन ताने ही सुनने को मिलते हैं, इससे अच्छा तो मैं अपने ससुराल में हूँ। वह बहुत दुखी होती है और अकेले में कुछ सोचने लगती है। अगले ही दिन उसका भाई उसके बच्चों को बाहर घुमाने ले जाता है। वहां पर वो बच्चे जिद करते हैं और आइसक्रीम दिलाने के लिए मामा को बोलते हैं। वह भी उनको आइसक्रीम दिला देता है, लेकिन उसकी पत्नी का गुस्सा तो सातवें आसमान पे चढ़ जाता है। वह आके घर पे झगड़ा करने लगती है कि आपने उन्हें आइसक्रीम क्यों दिलाई। वह कहता है वह भी तो बच्चे हैं। ये सारी बातें पुष्पा सुन लेती है और वह कहती है कि अब के बाद वह घर बिल्कुल भी नहीं आएगी। वह कहती है अपने भाई को कि आप भाभी से मेरी वजह से झगड़ा मत कीजिए, क्योंकि अगर आप झगड़ा करेंगे तो आपका घर खराब होगा और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपका घर टूटे। और वह कहती है मैंने आपके बेटे का एडमिशन की बात कर ली है, हमने फॉर्म फिल कर दिया था जिससे कि आपके बेटे का एडमिशन हो गया है और
उसकी भाभी को भी पछतावा होता है कि वह उसके साथ कितना बुरा कर रही थी और वह उनके बारे में इतना सोच रही है। वह उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि आप के बाद ये आपका ही घर है और आप यहाँ पर आते जाते रहिएगा, और वह उसको राखी बांध देती है और सब खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।